तो इस वक्त हमें श्री दंडी आश्रम जी में, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं भारद्वाज जी है हमारे साथ में, तो उनसे जानकारी मिलेंगे कि किस तरह से यहाँ की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में क्या रूपरेखाएं बनाई जाती है, और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे। प्रभु जी आप दीजिए। जी, मेरा नाम मनोहर लाल भारद्वाज है और मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ, कोषाध्यक्ष भी हूँ। ये जो दंडी आश्रम आप देख रहे हैं, ये बहुत विशाल रूप में यहाँ पर है और अत्यंत प्राचीन है। परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर वेद विद्यालय है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर करीब 40-45 गाय हैं जिनकी सेवा बहुत अच्छी तरह से की जाती है। अतिथि देवो भव, यहाँ पर अतिथियों का विशेष यहाँ पर पूरी व्यवस्था उनको रहती है। कोई कहीं से भी आए तो रहने की, भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। वो बात एक अलग है, कोई अपने हिसाब से दे दे, रसीद कटा ले, लेकिन यहाँ पर कोई शुल्क नहीं दिया जाता। तो जब गंगा स्नान होता है, गंगा स्नान के समय पर बहुत सारी भीड़ यहाँ हो जाती है, किस तरह से मैनेज कर लेते हैं? देखिए, गंगा स्नान की बात अलग है। हमारे आश्रम में गंगा स्नान वाली भीड़ नहीं आती है, क्योंकि गंगा स्नान वालों की भीड़ सभी जातियों की धर्मशाला सुखताल में है, तो अपनी अपनी धर्मशाला में वो जाते हैं अथवा बाहर टेंट लगा कर रहते हैं। हमारे सर आते हैं तो वो हमारे गुरुओं से जुड़े हुए जो शिष्य लोग हैं वही इसमें आ पाते हैं, वो लोग नहीं आते हैं। वो लोग तो अपने स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पर श्रीमद् भागवत कथा का उद्गम स्थल है ये। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम यहीं पर वट वृक्ष के नीचे भागवत कथा सुनाई थी और अनेक मुनि यहाँ पर बैठकर कथा सुनी थी और 7 दिन में ये कथा निरंतर चलती रही थी, धारा प्रवाह, इसमें कोई स्टॉप नहीं हुआ था। लगभग 5000 साल से पुरानी कथाएं यहाँ से जुड़ी है, महाभारत से जो समय से जुड़ी है, क्या कहेंगे उसके बारे में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5500 वर्ष पूर्व ये कथा यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे हुई थी। उस समय वट वृक्ष का स्वरूप बहुत छोटा था, अभी वो बहुत विशाल रूप में हो गया है। अब उसमें से कुछ आप देखेंगे, कुछ शाखाएं जमीन में घुस करके और इधर उधर निकल गई है। जैसे एक पेड़ उसी का एक शाखा निकल के इसी आश्रम में, दंडी आश्रम में भी आई हुई है यहाँ पर, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और ऐसे ही 2-1 आश्रम में और निकली हुई है। भाई वट वृक्ष जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है। सब पता है कि आगे पब्लिक बहुत बढ़ेगी, उस वट वृक्ष के नीचे कथा नहीं हो पाएंगी इतनी, तो उसी आधार पर भक्त लोग आएंगे और जगह जगह कथा के लिए आवश्यकता है। उसी के अनुसार उन्होंने अलग अलग जगह प्रकट हो गए वट वृक्ष। अब यहाँ पर कई जब वट वृक्ष है जहाँ पर कथाएं होती है। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं सुनने से बहुत लाभ मिलता है, परिवार को लाभ मिलता है, उसके बारे में क्या? श्रीमद् भागवत कथा तो कल्प वृक्ष है, इससे तो कल्याण ही कल्याण है। जब राजा परीक्षित को पूर्ण कथा सुना दी परीक्षित को सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी ने प्रश्न किया, परीक्षित क्या आपको मृत्यु से डर लग रहा है? तो परीक्षित बोले, मुझे कोई भय नहीं है, ना मृत्यु से कोई डर नहीं है और अब मुझे कोई भय नहीं है। मैं स्वयं ही आनंद स्वरूप परमात्मा में आनंद अनुभूति कर रहा हूँ। पितृदोष से किस तरह से मुक्ति पाने के लिए? देखिए, ये तो कल्प वृक्ष है ना, इससे पितृदोष सभी दोष इससे मुक्त हो जाते हैं। इसका मूल पाठ कराया जाए। भागवत कथा तो क्या है, कहीं कहीं से की जाती है, छोट छोट की जाती है, लेकिन इसका पूर्णतया होती है भागवत जी का मूल पाठ करने से। तो मूल पाठ करने से जो पितृदेव को आवाहन किया जाता है वो आकर बैठ जाते हैं, तो 7 दिन में उनकी मुक्ति स्वतः ही हो जाती है। प्रभु जी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है अभी जो जानकारी में मिली कि ब्राह्मण जो पंडित है वो दूसरों के लिए, जन कल्याण के लिए तो कार्य करते हैं, लेकिन ये उन्होंने अपने लिए रखा। हाँ, ये एक हमारे में भारतवर्ष में क्या विश्व में ये अद्भुत कार्यक्रम पहली बार हुआ है, जहाँ वक्ता और श्रोता एक से एक बढ़कर विद्वान, श्रोता भी विद्वान और वक्ता भी विद्वान, और केवल ब्राह्मण। यहाँ पर पिछले वर्ष, गत वर्ष यहीं पर एक भागवत कथा हुई थी जिसमें अनेक ब्राह्मण आचार्य आए थे। उनके मन में एक उत्कंठा पैदा हुई, विशेषकर हमारे राजीव आचार्य जी
उनके मन में एक उत्कंठा पैदा हुई कि भाई हम सबके वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं किया। तब चर्चा हुई और चर्चा बढ़ते 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 बहुत विस्तार रूप से 125 आचार्य कथाभ्यास इसमें जुड़ गए और 4 जून से और 11 जून तक का ये समय निश्चित हो गया। और आप देख रहे हैं कितना विस्तार, कुंभ जैसा, यहाँ जैसे कुंभ मेला भरा हुआ था उसी प्रकार से दंडी आश्रम भरा हुआ है इस समय। और बहुत ही सुंदर वातावरण, कितना मनोरम दृश्य इस समय, बहुत ही मन को प्रफुल्लित करने वाला है। धन्यवाद गुरुजी।